हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ राज यादव एंड वेलकम टू चालाक स्टडी यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जनरल हिंदी का एक और टॉपिक देखने वाले हैं, जो कि टॉपिक का नाम है विलोम शब्द। ठीक है, विलोम शब्द यानी कि एंटोनिम। तो इससे पहले हम लोगों ने विलोम शब्द का एक और पार्ट देख चुका है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो है वर्ड्स हैं, उनके विलोम शब्द हम लोगों ने देखे थे। तो कुछ बचे हुए इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, उनके जो विलोम शब्द हैं उसको इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। और ये है पार्ट 2। ठीक है, विलोम शब्द का पार्ट 2। ये MCQ नंबर 17 है। इससे पहले हम लोगों ने MCQ 16 देख चुका है, यानी कि MCQs के माध्यम से हम लोगों ने 16 वीडियो जो है कर चुके हैं। अलग अलग टॉपिक वाइज सामान्य हिंदी के हम लोग कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने उनको अभी तक नहीं देखा होगा तो नीचे प्लेलिस्ट जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को उसका लिंक मिल जाएगा, और वहाँ पर से आप पूरा प्लेलिस्ट जो है सामान्य हिंदी यानी जनरल हिंदी का पूरा प्लेलिस्ट आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों की तैयारियों से रिलेटेड रेगुलर वीडियोस जो हैं डेली अपलोड होते रहते हैं। अगर ये सेशन पसंद आता है तो इसको एक लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। साथ ही हमें आप टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको रेगुलर जो है इंपॉर्टेंट PDF अपलोड होते रहते हैं। और इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर आप मुझसे कोई भी डाउट हो अगर तो वहाँ पर सीधे मुझे मैसेज आप कर सकते हैं। चलिए आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं, और सेशन पसंद आएगा तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आज का जो क्वेश्चन है, ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 है आज का, क्वेश्चन नंबर 226। ठीक है, इससे पहले 225 क्वेश्चन हम लोग MCQ के माध्यम से पहले ही कर चुके हैं। तो आज का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, वो है उद्धत का विलोम शब्द आपको बताना है। उद्धत, ठीक है, एक शब्द है उद्धत, उसका विलोम शब्द क्या होगा। ऑप्शन है आपके सौम्य, सौख्य, सौम्य, उत्तम और कोमल। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको बताना है इन 4 ऑप्शन में से राइट आंसर कौन सा होगा। तो आप जो है लगातार वीडियो को पॉज करके जो है अपना आंसर देने का प्रयास करते रहें। तो यहाँ पर राइट आंसर आप दीजिए। यहाँ जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका सौम्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सौम्य जो है यहाँ का राइट आंसर हो जाएगा। तो उद्धत का जो सही विलोम है वो होता है सौम्य। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है मूक का विपरीतार्थक शब्द आपको बताना है। मूक, तो मूक का भी अर्थ मैं बताऊंगा, और उसका जो राइट आंसर होगा उसका भी अर्थ मैं आपको आगे बताऊंगा। तो दोस्तों, यहाँ पर जो मूक का जो सही अर्थ होता है वो होता है, आप मूक को कह सकते हैं कि गूंगा, यानी कि जो बोल नहीं सकता। ठीक है, जो बोल नहीं सकता उसको मूक कहा जाता है। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूँ। जब क्लास में जब कोई स्टूडेंट टीचर के प्रश्न का जवाब नहीं देता है, चुपचाप खड़ा रहता है, तो टीचर उसको कहता है कि इस तरह मूक बन करके क्यों खड़े हो। ठीक है, यानी कि चुपचाप क्यों खड़े हो, जवाब दो, मुँह से कुछ बोलो। तो मूक का अर्थ होता है जो बोल नहीं सकता। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी वाचाल। ठीक है, मूक का जो विपरीतार्थक शब्द होता है वो है वाचाल। तो मूक का अर्थ होता है जो बोलता नहीं है, जो चुपचाप रहता है, और वाचाल का सही अर्थ जो होता है वो होता है खूब बोलने वाला। वाचाल यानी खूब बोलने वाला, अच्छे से बोलने वाला। तो यहाँ पर मूक का सही जो विलोम होगा वो हो जाएगा वाचाल। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 228। सही विलोम शब्द चुनिए। अर्वाचीन, यहाँ एक शब्द दिया गया है अर्वाचीन। आपको बताना है कि अर्वाचीन का जो सही अर्थ सही विलोम शब्द है वो क्या होगा। ऑप्शन है आपके नूतन, नव्य, प्राचीन और नवीन। इन चारों में से एक राइट आंसर है और वो आपको बताना है। तो सबसे पहले मैं अर्वाचीन का सही अर्थ बता देता हूँ। यहाँ पर अर्वाचीन का जो सही अर्थ होता है वो होता है आधुनिक। ठीक है, अर्वाचीन का अर्थ क्या होता है, आधुनिक। तो आप बताइए कि आधुनिक का विलोम शब्द इसमें से क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आप सही समझे, यहाँ पर जो राइट आंसर है वो हो जाएगा प्राचीन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो अर्वाचीन का अर्थ आप लोग याद रखिएगा, अर्वाचीन का अर्थ होता है आधुनिक। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 229। क्वेश्चन नंबर 229 है मानव का आपको विलोम शब्द बताना है। ठीक है, मानव का विलोम शब्द बताना है। ऑप्शन है आपके दानव, दैत्य, राक्षस और पुरुष। तो ये क्वेश्चन मैंने कम्युनिटी टैब में भी डाला हुआ था, जिसका ज़्यादातर लोगों ने जो है राइट आंसर दिया हुआ था। तो यहाँ जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दानव। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए दानव जो है इसका राइट आंसर होगा। मानव का विलोम हो जाता है दानव। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 230। विपरीतार्थक शब्द चुनिए। शोषक, आपको शोषक का विलोम बताना है। ऑप्शन है शोषित, पोषक, पोषक या फिर पोषित। ठीक है, तो आपको बताना है इन चारों में से राइट आंसर कौन सा है।
शोषक। शब्द को एक बार देख लीजिए, शोषक। शोषक का अर्थ क्या होता है? शोषक का अर्थ होता है वो व्यक्ति जो किसी का शोषण करता है, ठीक है, उसका बुरा करके खुद लाभ लेता है और सामने वाले का जिससे कि बुरा होता है उसको कहते हैं शोषक, सामने वाले का जो शोषण करता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है शोषित। शोषित कौन होता है? शोषित वो होता है जिसका शोषण किया जाता है। शोषक जो शोषण करता है और शोषित जो जिसका शोषण होता है, ठीक है। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा पोषक। राइट आंसर होगा पोषक। शोषक यानी कि जो दूसरों का शोषण करता है और पोषक जो दूसरों को पालता है, ठीक है। तो ये दो, इसका विलोम शब्द ये हो जाएगा। ये दोनों विपरीत शब्द हैं, शोषक और पोषक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 231। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 231 क्या कहता है। कृतज्ञ। कृतज्ञ एक वर्ड है, इसका विलोम शब्द आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शन है आपके कठिन, कृपण, कृतघ्न और करुण। तो कृतज्ञ शब्द से आप चिर परिचित होंगे। कृतज्ञ क्या होता है? बचपन से ये चीज़ें जो है 5वीं 6वीं कक्षा से ही पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। तो कृतज्ञ क्या होता है? कृतज्ञ वो व्यक्ति होता है जो किसी के किए हुए मदद को मानता है, ठीक है, यानी कि एहसानमंद होता है, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति किसी का मदद करता है तो मदद पाने वाला अगर उसके मदद को मानता है कि हाँ उसने मेरी मदद की है तो वो कृतज्ञ कहलाता है। तो आपको बताना है इसका सही विलोम क्या होगा। तो इसका जो सही विलोम है वो हो जाता है कृतज्ञ। अब कृतघ्न क्या होता है? कृतघ्न वो व्यक्ति होता है जो किसी के किए हुए एहसान को, किए हुए मदद को नहीं मानता है, तो उसको कहते हैं हम कृतघ्न, ठीक है। एहसान फरामोश आप बोल सकते हैं। कृतज्ञ का मतलब होता है एहसानमंद और कृतघ्न का मतलब होता है एहसान फरामोश। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 232। क्वेश्चन नंबर 232 से अनाथ का विलोम शब्द आपको बताना है। अनाथ, ठीक है। अनाथ किसको कहते हैं? तो इस तरह की जो भी सीरीज जिसमें विलोम शब्द है, समानार्थी शब्द है, उसमें आपके एक ही वीडियो से कई सारे टॉपिक क्लियर हो जाते हैं। इसमें आपको अगर एक शब्द का अर्थ पता चल रहा है तो वो विलोम में भी काम देता है, आपके समानार्थी में भी काम देगा, अनेक शब्दों के एक शब्द इसमें भी काम देगा। बहुत सारे टॉपिक एक ही साथ क्लियर हो जाते हैं। तो अनाथ किसको कहते हैं? ऐसा व्यक्ति जिसके माता पिता नहीं होते, ठीक है, जिनके माता पिता नहीं होते, परलोक सिधार गए होते हैं, उनको कहते हैं अनाथ। जिसका कोई नहीं होता उसको अनाथ कहा जाता है। ऑप्शन है आपके धनी, सनाथ, निर्धन और बेकार। तो इसका जो सही विलोम होगा वो हो जाएगा सनाथ। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनाथ का विलोम होता है सनाथ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 233। अनुराग का विलोम शब्द बताइए। अनुराग, ठीक है। अनुराग का विलोम शब्द क्या होगा? अराग, वैराग्य, विराग या फिर वीतराग। चार ऑप्शन को ध्यान से देखिए और अपना आंसर देने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर अनुराग का सबसे पहले अर्थ समझिए। अनुराग का अर्थ क्या होता है? अनुराग का अर्थ होता है, अनुराग का अर्थ हो जाता है यहाँ पर प्रेम, ठीक है। अनुराग मतलब कि प्रेम, यानी जब किसी में प्रेम होती है, किसी के प्रति आस्था होती है, वहाँ अनुराग का भाव होता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा विराग, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर विराग राइट आंसर हो जाएगा। अनुराग मतलब जहाँ प्रेम उपस्थित होता है उसको अनुराग कहते हैं, प्रेम को। और विराग मतलब जहाँ पर राग का अभाव होता है। राग का मतलब ही एक तरह से प्रेम हो जाता है, प्रेम भक्ति। तो जहाँ पर राग का अभाव होता है उसको कहते हैं विराग, यानी कि जहाँ अरुचि है, जहाँ प्रेम नहीं है उसको कहेंगे विराग। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 234। दक्षिण का विलोम शब्द बताइए। दक्षिण आपको बताना है, दक्षिण का विलोम शब्द क्या होगा? पश्चिम, पूरब, वाम, दायों, ठीक है। तो इन चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिए, आप बताइए दक्षिण का विलोम शब्द क्या होगा। अगर परीक्षा में पूछ लिया जाए दक्षिण का विलोम क्या होगा तो आप किस ऑप्शन को टिक लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा वाम, ठीक है। आप लोगों ने सुना होगा वाम पक्ष, दक्षिण पक्ष, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो वही है। दक्षिण का जो है सही विलोम हो जाता है वाम। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 235। आपको बताना है अल्पज्ञ का विलोम शब्द। अल्पज्ञ, अल्पज्ञ का अर्थ आपको पता होगा। ऑप्शन है आपके अवज्ञ, सर्वज्ञ, अभिज्ञ या फिर कृतज्ञ, ठीक है। यहाँ पर जो अल्पज्ञ है उसका अर्थ हो जाता है अल्पज्ञ, जो कम ज्ञानी है, जो कुछ नहीं जानता, मतलब थोड़ा कुछ जानता है, बहुत कम जानता है, उसको कहते हैं अल्पज्ञ। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सर्वज्ञ। सर्वज्ञ का अर्थ क्या होता है? ऐसा व्यक्ति जो हर कुछ जानता है, सभी कुछ जानने वाले को सर्वज्ञ कहते हैं। तो अल्पज्ञ का सही विलोम हो जाएगा सर्वज्ञ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 236।
परोक्ष का विलोम बताइए। परोक्ष, शायद आप लोगों ने सुना होगा परोक्ष क्या होता है। ऑप्शन है आपके प्रत्यक्ष, स्थूल, द्रष्टव्य, अपरोक्ष। तो परोक्ष का जो राइट और बिल्कुल सटीक जवाब होगा वो हो जाएगा प्रत्यक्ष। ठीक है, तो प्रत्यक्ष आप लोगों ने सुना होगा, प्रत्यक्ष यानी कि साक्षात, जो बिल्कुल साक्षात सामने दिखाई देता है, जो दिख रहा होता है उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। इसका विलोम हो जाता है अप्रत्यक्ष। आप लोगों ने सुना होगा प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष। तो जो अप्रत्यक्ष होता है उसी को कहते हैं परोक्ष। ठीक है, उसी को कहते हैं परोक्ष। तो परोक्ष का विलोम हो जाएगा प्रत्यक्ष। जैसे कि प्रत्यक्ष, कोई व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति को हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं सामने। अगर कोई व्यक्ति आ गया हमारे सामने तो वो प्रत्यक्ष है। लेकिन कोई व्यक्ति जो है हमारे सामने नहीं है, मान लीजिए हम उससे मोबाइल में बात कर रहे हैं, कहीं दूसरी जगह है, तो हम उससे परोक्ष रूप से बात कर रहे हैं, एक तरह से प्रत्यक्ष बात नहीं कर रहे हैं, वो हमारे सामने नहीं है, वो कहीं और है, बट मोबाइल के जरिए हम उससे बात कर रहे हैं, तो वो परोक्ष हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 237। सम्मुख का विलोम शब्द बताइए। सम्मुख, ठीक है, सम्मुख का विलोम शब्द आपको बताना है। नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन है आपके उन्मुख, विमुख, प्रमुख और अधिमुख। तो सम्मुख है और उसका राइट विलोम जो है क्या होगा आप बताइए। तो यहाँ जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर जो 237 है उसका राइट आंसर हो जाएगा विमुख। ठीक है, सम्मुख और उसका विलोम हो जाएगा विमुख। सम्मुख का राइट विलोम होगा विमुख। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 238। पाश्चात्य, पाश्चात्य का विलोम बताना है आपको। प्रतीची, प्राची, पौर्वात्य या फिर प्रत्यक्ष। तो पाश्चात्य आप लोगों ने सुना होगा, पाश्चात्य वेस्टर्न। ठीक है, तो वेस्टर्न का क्या होता है, ईस्टर्न होता है। तो इसका जो राइट विलोम होगा वो हो जाएगा पौर्वात्य। ठीक है, पश्चिम का पूर्व होता है, उसी तरह पाश्चात्य का जो है पौर्वात्य हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 229। शाश्वत, शाश्वत का विलोम शब्द बताना है। शाश्वत का अर्थ क्या होता है बिल्कुल पता होना चाहिए आपको। ऑप्शन है आपके सदैव, अनश्वर, नश्वर या फिर रहस्यमय। तो शाश्वत का अर्थ होता है ऐसी चीज जो हमेशा के लिए रहता है, सदा के लिए रहता है। शाश्वत जो जिसको नष्ट नहीं किया जा सकता या फिर जो नष्ट नहीं होता है, जो सदैव स्थिर होता है, उसको कहते हैं शाश्वत। तो इसका जो सही विलोम होगा वो हो जाएगा नश्वर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नश्वर जो नष्ट हो सकता है, शाश्वत जो नष्ट नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 240। हर्ष, हर्ष एक शब्द है जिसका सही विलोम शब्द आपको बताना है। हर्ष, हर्ष का अर्थ पता होगा। हर्ष का अर्थ तो होता है खुशी, उल्लास, ये सब जो होते हैं हर्ष के पर्यायवाची हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं वो है खेद, वेदना, विषाद या दुख। इन चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा आपका विषाद। ऑप्शन नंबर डी यानी कि विषाद इसका सही उत्तर होगा। हर्ष का जो सही विलोम होता है वो होता है विषाद। तो यहाँ पे आप कहेंगे विषाद का अर्थ क्या होता है। विषाद का अर्थ हो जाता है अवसाद की स्थिति या फिर उदासी, ये होता है विषाद का अर्थ। हर्ष का अर्थ होता है खुशी, उल्लास, और विषाद का अर्थ होता है अवसाद या फिर उदासी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 241। आलोक का विलोम शब्द आपको बताना है। आलोक, आलोक आप सभी ने सुना होगा, बहुत ही प्रसिद्ध नाम है, लोगों के नाम होते हैं आलोक। तो आलोक का अर्थ क्या होता है पहले वो पहचानिए, उसके बाद 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन का चुनाव कीजिए। ऑप्शन है आपके अद्भुत, अज्ञात, अंधकार और रात्रि। तो आलोक का जो सही यहाँ पर अर्थ होगा वो हो जाएगा प्रकाश या फिर रोशनी, उसको कहते हैं आलोक। प्रकाश या रोशनी को हम आलोक कहते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा, सही विलोम होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंधकार। ठीक है, अंधकार इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 242। क्वेश्चन नंबर 242 क्या है, ज्येष्ठ का विलोम बताइए। ज्येष्ठ, ज्येष्ठ किसको कहते हैं, इसका विलोम क्या होगा। ऑप्शन है कनिष्ठ, पूर्व, भूत, अगज। ठीक है, तो ज्येष्ठ का अर्थ होता है बड़ा। ज्येष्ठ का अर्थ क्या होता है बड़ा, तो उसका राइट जो विलोम होगा वो हो जाएगा कनिष्ठ। ज्येष्ठ का विलोम होता है कनिष्ठ। ठीक है, तो कनिष्ठ उसका राइट आंसर होगा। कनिष्ठ यानी छोटा और ज्येष्ठ यानी बड़ा, जैसे ज्येष्ठ पुत्र आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, ज्येष्ठ पुत्र, कनिष्ठ पुत्र। क्वेश्चन नंबर 244 है, गमन का विलोम शब्द आपको बताना है। गमन, गमन का विलोम शब्द, ये बहुत ही सरल प्रश्न है और इसका उत्तर सभी को आना चाहिए। वीडियो को पॉज करके अपना उत्तर देते रहिए।
तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आगमन। ठीक है, गमन का सही विलोम जो होगा वो हो जाएगा आगमन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 245। मौन का विलोम शब्द आपको बताना है। मौन, मौन किसको कहते हैं? चुपचाप रहने को मौन कहते हैं। जो चुपचाप रहते हैं उसको कहते हैं कि ये मौन है। तो इसका राइट विलोम जो होगा क्या होगा? ऑप्शन है मुखर, मौखिक, मयंक, विकार। तो मौन का सही विलोम जो होगा वो हो जाएगा मुखर, यानी ऑप्शन नंबर ए। मुखर किसको कहते हैं? जो खूब बोलता है, जो बोलने में एक्सपर्ट होता है उसको कहते हैं मुखर। तो मौन यानी जो नहीं बोलता, और मुखर यानी कि जो अच्छे से बोलता है, जो बहुत बोलता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 246। रेखांकित शब्द के लिए उपयुक्त विलोम शब्द का चुनाव कीजिए। वह अपने विषय में पूर्ण अभिज्ञ है। ठीक है, ये एक सेंटेंस है, वह अपने विषय में पूर्ण अभिज्ञ है। तो यहाँ जो अभिज्ञ है उसका विलोम आपको बताना है। ऑप्शन है सर्वज्ञ, अल्पज्ञ, अनभिज्ञ और विज्ञ। ठीक है, तो सबसे पहले अभिज्ञ का अर्थ जान लीजिए। अभिज्ञ का अर्थ क्या होता है? अभिज्ञ का अर्थ होता है ज्ञाता या फिर जानने वाला, यानी कि वह अपने विषय में पूर्ण ज्ञाता है, वह अपने विषय का ज्ञाता है, अपने विषय का जानने वाला है। तो इसका विलोम शब्द क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा अनभिज्ञ। अनभिज्ञ का अर्थ होता है जो नहीं जानता है, जो उस चीज़ से अनभिज्ञ है, मतलब उस चीज़ से जानकार नहीं है उस चीज़ का, उसको कहते हैं अनभिज्ञ। तो अभिज्ञ का विलोम होगा अनभिज्ञ। क्वेश्चन नंबर 247। रेखांकित शब्द के लिए उपयुक्त विलोम शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। सेंटेंस है आपका, संपन्न व्यक्ति देश की व्यथा नहीं जान सकता। ठीक है, सेंटेंस क्या है? संपन्न व्यक्ति देश की व्यथा नहीं जान सकता। ऑप्शन है आपके आसन्न, विपन्न, निष्पन्न, निषण। ठीक है, ये है आपके ऑप्शन। आपको बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। संपन्न व्यक्ति जो है देश की व्यथा नहीं जान सकता। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा विपन्न। ठीक है, संपन्न का जो विलोम होता है वो विपन्न होता है। आपको संपन्न, ये जो संपन्न शब्द है उसका विलोम आपको बताना था। तो संपन्न का सही विलोम जो होता है वो हो जाता है विपन्न। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 248। विस्तार का विलोम शब्द बताना है आपको। विस्तार, विस्तार का विलोम शब्द क्या होता है? लघु, छोटा, सूक्ष्म, संक्षेप। तो सही विलोम आपको चुनना है। तो वीडियो को पॉज करके सही विलोम इसका चुनने की कोशिश कीजिए, चुनने का प्रयास कीजिए। तो विस्तार का जो सही विलोम हो जाएगा, यानी कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा संक्षेप। ठीक है, संक्षेप तक का ही विलोम होता है विस्तार, विस्तार का उल्टा होता है संक्षेप। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 249। गरिमा का विलोम शब्द बताइए। गरिमा, गरिमा का विलोम शब्द बताना है। ऑप्शन है अंधकार, लघिमा, घृणा, नीचता। ठीक है, तो गरिमा का सबसे पहले अर्थ जान लीजिए। गरिमा को क्या कहा जाता है, किस चीज़ को गरिमा कहा जाता है? तो गरिमा से परिचित होंगे आप। गरिमा जैसे कि किसी की महिमा होती है, किसी गरिमा को क्या कहा जा सकता है? महिमा, महत्व। ठीक है, महत्वपूर्ण। तो ये महत्व और जो है महिमा जो है वो गरिमा का पर्यायवाची होगा। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? इसका विलोम हो जाएगा लघिमा। लघिमा जो है गरिमा का विलोम होता है। गरिमा यानी जिसकी स्तुति बहुत ज़्यादा, जो प्रसिद्ध होता है। और लघिमा ठीक उसका उल्टा होता है, जिसकी कोई प्रसिद्धि नहीं होती है, जिसकी कोई गरिमा नहीं होती है, उसको कहते हैं लघिमा। क्वेश्चन नंबर 250। क्वेश्चन नंबर 250 देखिए, मौखिक शब्द का विलोम शब्द आपको बताना है। मौखिक का विलोम क्या होगा? आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 250। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 250 क्या है? मौखिक का विलोम शब्द बताइए। मौखिक का विलोम शब्द बताना है। ऑप्शन है आपके लिखित, कथित, पठित या फिर अलिखित। तो मौखिक का विलोम शब्द क्या होगा? चारों ऑप्शन देखिए और अपना उत्तर दीजिए। तो यहाँ जो मौखिक का सही विलोम शब्द होगा, इस उत्तर का राइट आंसर जो होगा वो होगा लिखित। ठीक है, तो मौखिक का उल्टा हो जाता है लिखित, लिखित का उल्टा होता है मौखिक। तो ठीक है दोस्तों, ये थे कुछ क्वेश्चन। आज हम लोगों ने कुल मिलाकर के जो है 225 क्वेश्चन यहाँ पर हम लोगों ने कंप्लीट किया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पूरे 250 क्वेश्चन एमसीक्यूज़ के माध्यम से होते हैं कंप्लीट। और आप लोगों ने इसके पहले की सीरीज़ अगर आप लोगों को देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हिंदी के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर से आप जा करके देख सकते हैं। तो चलिए ठीक है, उम्मीद है ये सेशन आपको पसंद आया होगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन था और आपके काम की चीज़ इसमें थी। तो अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब